Good morning beta. Today topic is continuity of a function on an interval. On an interval. So fx is said to be continuous function continuous on open interval ab if fx is continuous on all real values lying between a एंड बी। यानी कि किसी भी फंक्शन को ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस तब हम बोलेंगे जब वो ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस। तब जाकर वो फंक्शन ए बी ओपन इंटरवल पर क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूस। उसके बाद ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन एन क्लोज इंटरवल एफ एक्स is continuous on closed interval ab if it is continuous for all real values lying between a and b and also continuous at x equal to a and x equal to b and on all real number lying between a and b। तो किसी फंक्शन को क्लोज इंटरवल पर ए बी पर तभी कंटिन्यूस बोला जाएगा जब वो उसके ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस हो, साथ में ए पर और बी पर कंटिन्यूस हो। लेकिन क्या है कि ए और बी पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ए पर कंटिन्यूटी में आपने क्या चेक करना है, केवल ए पर कंटिन्यूस कब हो जाएगा फंक्शन इस इंटरवल के दौरान, व्हेन इट is continuous at right hand to a and on a। यानी कि a पर आपने जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो केवल आपने इसके राइट साइड में और a के ऊपर ही चेक करनी। मान लीजिए कि ये है a और b इंटरवल, यानी कि ए बी क्लोज इंटरवल। तो देखो ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर पर चेक करनी है। ये आपने ए पर क्या करना है, आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लेफ़्ट में आपका फंक्शन है ही नहीं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्यों चेक करेंगे हम। केवल ए के ऊपर और राइट हैंड लिमिट, यानी कि एट एक्स इक्वल टू ए लिख देता हूँ, एफ ए इक्वल टू आर एच एल। अगर ये दो टर्म इक्वल हो जाती हैं बेटा, देन इट इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए ऑन दिस इंटरवल। वैसे तो ए पर अगर जनरली चेक करते हैं तो एल एच एल भी निकालते हैं, आर एच एल भी और एफ ऑफ ए भी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एल एच एल की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक ऐसे ही जो बी पर चेक करेंगे आप डेरिवेटिव इसका बी पर, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, कंटिन्यूटी बी पर चेक करेंगे अगर, तो वी नीड टू चेक ओनली एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एट एक्स इक्वल टू बी फंक्शन इज कंटिन्यूस ओनली व्हेन टू टर्म्स आर इक्वल एल एच एल एंड एफ ऑफ बी, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। और ए और बी पर कैसे चेक करना है वो एक्सरसाइज में हम सीखेंगे ही। ए बी के बीच के रियल नंबर पर कैसे चेक करते हैं वो इस एक्सरसाइज में सीखेंगे हम। फिलहाल मैंने आपको बताया कि क्लोज इंटरवल ए बी पर अगर आपने चेक करना है तो ए पर कैसे चेक करना है और बी पर कैसे चेक करना है। यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं आपको एल एच एल चेक करने की, वी ओनली नीड टू फाइंड एफ ए एंड आर एच एल। एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ बी एट एक्स इक्वल टू बी, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। और अगर आप निकालते हैं बेटा आर एच एल तो उसमें भी मिस्टेक नहीं होगी, वही आर एच एल भी निकाल सकते हो आप, चाहे मर्जी आपकी। एल एच एल, इसमें एल एच एल भी निकाल सकते हो आप। बुक वाला जो है ये स्टेटमेंट लिखता है जो मैंने अभी आपको बताया, और वो कभी कभी एल एच एल आर एच एल भी निकाल देता है इनमें, और कभी कभी ओनली आर एच एल और एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू बी पर ओनली एल एच एल एंड एफ ऑफ बी, एंड समटाइम्स ही
find all the limits LHL, RHL and also f of b. If these three terms are equal then function is said to be continuous at x equal to b. यानी कि आपकी मर्जी है बेटा, आर एच एल निकालो या मत निकालो यहाँ पर, और एल एच एल निकालो या मत निकालो, क्वेश्चन आपका सही रहेगा। ठीक, ऐसे ही बाकी इंटरवल बताने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे को, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। जैसे सेमी क्लोज अगर आपने बताना है सेमी क्लोज पर, ये है सेमी क्लोज, तो इस पर क्या बताना आपने, इफ़ ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन सेमी क्लोज इंटरवल ए टू बी देन इट इज़ कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि केवल आपने ए पर चेक करना है और ए बी के बीच के सभी रियल नंबर पर तो चेक सभी में करना है ही। ठीक है ना, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ऑन सेमी क्लोज इंटरवल ए बी। और ए पर चेक करते समय आपकी मर्जी है वो, आप केवल आर एच एल एफ ऑफ ए से बी इसको ए पर कंटिन्यूस लेकर चल सकते हैं, और चाहें तो आप एल एच एल निकालें या मत निकालें, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पर ज़रूरत है नहीं एल एच एल निकालने की। ठीक, ऐसे एक इंटरवल और बच गया बेटा, सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल पर अगर आप चेक करते हो किसी फंक्शन को, तो ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर पर चेक करेंगे और साथ में चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू बी पर। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू बी पर चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं, और ए बी के बीच के सभी रियल नंबर पर भी चेक करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है ना, तो उसके बाद है बेटा सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन कंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट है बेटा, इफ एफ एंड जी आर continuous function on their common domain D, यानी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनकी कॉमन डोमेन D के ऊपर, देन f प्लस जी इज आल्सो continuous at on D. F minus G is also continuous on D. F into G is also continuous on D. And F by G is also continuous on D provided that G of A is not equal to 0. G of A is not equal to 0. उसके बाद है नेक्स्ट, C इंटू एफ इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन D, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं बेटा, ये थ्योरम प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो देखो अब तक आपने ये थ्योरम पहले प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो प्रूव की थी आपने 6.1 में और किसी एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि यही थ्योरम थी वहाँ पर, इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए देन शो दैट एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ये थी। ठीक है ना, तो अब की बार क्या है, डोमेन के ऊपर। डोमेन एक इंटरवल होता है, क्या पता कितना बड़ा इंटरवल हो, उस पूरे के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है एफ और जी, तो आपने प्रूव करना है एफ प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस। तो मैंने लेट कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है ना, ए कोई भी रियल नंबर है जो डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग्स करता है। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन डी, therefore limit x approach to a fx is equal to f of a, where
ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है ना, अगर एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो इस कंडीशन को वो कंप्लीट करेगा, कंटिन्यूस की कंडीशन है ये। ठीक ऐसे ही जी एक्स भी जो है वो कंटिन्यूस है, जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस on D. Let A also belongs to domain of G. Therefore, limit x approach to A, Gx is equal to Ga, where A belongs to domain of G. यानी कि अगर Gx कंटिन्यूस है बेटा तो इस कंडीशन को वो भी कंप्लीट करेगा। Now we need to prove that f plus g is also continuous function. Let A belongs to domain of f plus g. क्योंकि आपने फंक्शन में पढ़ लिया बेटा कि अगर f की डोमेन a है और g की डोमेन b है, यानी कि दोनों की कॉमन डोमेन है a, जैसे कि f की डोमेन है d1 और f की डोमेन है d2, तो f प्लस g की डोमेन क्या होगी, t1 इंटरसेक्शन d2, है ना, दोनों का कॉमन। तो यानी कि ए किसकी डोमेन हो गई अब यहाँ पर f प्लस जी की। तो क्या करना हमने, चेक करना है कि कंटिन्यूस है नहीं फंक्शन, तो चेक करते हैं लिमिट x अप्रोच टू a और f प्लस जी ऑफ x। नाउ इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस जी एक्स। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो अब ये जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये 6.1 में बता चुका मैं आपको कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू a और एफ एक्स लिमिट x अप्रोच टू a एंड जी एक्स। अब जो लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाई करेंगे तो वी नो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, देयरफॉर वी कैन राइट इट f ऑफ a यूजिंग दिस कंडीशन। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ए के इक्वल। ठीक ऐसे ये क्या हो जाएगा, जी ए के इक्वल। अब वापस इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, क्लोज करूँगा तो ये लिखूँगा बेटा एफ प्लस जी ऑफ ए। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया, देखो मैंने प्रूव कर दिया लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ ए, यानी कि f प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f प्लस जी। ठीक है ना, यानी कि f प्लस जी भी अपनी डोमेन पर क्या हो गया, कंटिन्यूस। f और g की कॉमन डोमेन थी यहाँ पर a। अब समझने की बात ये है बेटा इसमें कि जैसे कि इंटरवल के ऊपर आप चेक तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल में बहुत सारी रियल वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू, सब के ऊपर कैसे चेक होगा। तो एक आर्बिट्रेरी लेट कर लेते हैं हम, ये आर्बिट्रेरी लेट कर लिया मैंने ए, जो डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग्स करता है, यानी कि उसके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए पर अगर कंटिन्यूस हो गया तो इसकी सभी रियल वैल्यू जो आएंगी इस डोमेन की, उन सब पर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस। तो यानी कि थ्योरम कंप्लीट हुई, अगर f and g are continuous function then f plus g is also continuous. Similarly we can prove that f minus g is also continuous function, f minus g is also continuous on the common domain of f and g if both are continuous at their common domain D. तो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा f माइनस जी भी, तो क्या करना आपने, जहाँ पर पॉजिटिव साइन है वहाँ पर नेगेटिव से उसको रिप्लेस कर देना है, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये हो गया। ठीक है ना, बस f माइनस जी कंटिन्यूस हो गया ए के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम है f इंटू जी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा, जहाँ पर माइनस है अब की बार वहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। बस f इंटू जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर f बाई जी है नेक्स्ट थ्योरम, f बाई जी इज आल्सो कंटिन्यूस, तो यहाँ पर डिवीजन आ जाएगा, डिवीजन ऐसे, डिवीजन आ गया। ठीक है ना, डिवीजन है ये, लोअर पार्ट में लिख देना, ये डिवीजन है, लोअर पार्ट में लिख देना डिवीजन है ये, f बाई जी ऑफ ए एफ बाई जी ऑफ एक्स, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन।
तो नेक्स्ट थ्योरम है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसी के साथ, फंक्शन के साथ, तो वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जैसे कि कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इज continuous on A belongs to domain of F। खाली इतना लिख देते हैं, डोमेन ऑफ F, यानी कि ये कॉन्टीन्यूअस है और C कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, C इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर। नाउ वी नीड टू चेक दैट C of F is continuous or not। So let A belongs to domain of F। A कोई भी डोमेन ऑफ F का एलिमेंट लिया मैंने और चेक कर देता हूँ अब इसकी लिमिट x अप्रोच टू A और C ऑफ x। अब आप जानते हो बेटा कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई होती नहीं, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट अप्लाई करवाता नहीं लिमिट। जैसे कि एज x अप्रोच टू 1 देन फाइंड द लिमिट ऑफ 5, देन 5 इज़ देयर ओन प्लेस, ठीक है ना, ये किसी को अप्रोच नहीं करेगा, ये अपने आपके प्लेस पर ही रहेगा, है ना, यही रहेगा 5। तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई होती नहीं कभी, कांस्टेंट बाहर निकल गया। और अब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देयरफॉर सी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए सी एफ एक्स is equal to C f of A where A belongs to domain of F, C f लिख सकते हैं आप। तो यानी कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है ना। ये थ्योरम हम वैसे उसमें भी कर चुके। अब कुछ ऐसे फंक्शन है बेटा जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि रैशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक एक करके उनको प्रूव कर देते हैं कि वो कंटिन्यूअस होते हैं। आपके सामने जहाँ पर भी वो आ जाएं तो सीधा उनको कंटिन्यूअस लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। हर कोई कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताइए कि कांस्टेंट की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। इफ ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस देन इट इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के is a constant function and we know that domain of constant function is real, domain of constant function कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन होती है रियल। तो अब आपने जो है इसको रियल नंबर पर कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं लेट करके चल पड़ता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। अब देखो पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूअस चेक करना है, जैसे कि आप 6.1 एक्सरसाइज में किसी पॉइंट के ऊपर आप इसको चेक कर चुके, जैसे कि एट एक्स इक्वल टू 5, एट एक्स इक्वल टू 1। तो अब रियल लाइन पर तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो सब के ऊपर चेक करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए एक ऐसा नंबर लेट कर लेते हैं हम जो सबको रिप्रेजेंट करता है और उस पर चेक कर देते हैं। अब ए की वैल्यू कुछ भी रिप्लेस करके देख लो आप, अगर ए पर कंटिन्यूअस होगा तो सभी पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो भाई ए मैंने लेट कर लिया जो इसकी डोमेन से बिलोंग्स करता है, यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अब इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए ए पर LHL RHL f ऑफ ए निकालूंगा मैं, और तीनों एग्जिस्ट करेंगी और तीनों इक्वल होंगी, तब जाकर फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। तो LHL में निकाल देता हूँ पहले, लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड k,
अब आप जानते हो बेटा कि कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई होती ही नहीं, तो के बच गया यहाँ पर। और ये क्या करता है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों करता है ये, क्योंकि हम लेकर चले हैं इसको, तो एग्जिस्ट चीज़ को ही लेकर चलेंगे ना, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है RHL, क्योंकि देखो एक अननोन वैल्यू है ये। अब काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैं आपको बता चुका, हाँ, और एक रिमूवेबल। तो LHL और RHL अगर इक्वल हैं और एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हैं, लेकिन F ऑफ A के इक्वल नहीं हैं, देन इट इज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, व्हेन LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ आर एग्जिस्ट। दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड में क्या तो एक एग्जिस्ट करेगी, क्या दोनों में से कोई भी नहीं करेगी? हाँ, एट लीस्ट वन आउट ऑफ LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट। कम से कम एक इनमें से एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो मेन बात ये है कि तीनों टर्म एग्जिस्ट करेंगी और इक्वल होंगी, तभी जाकर कंटिन्यूस बनेगा। तो ये एक अननोन वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू नहीं है कि देखकर आप पहचान लो कि वह एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो इसको आपने प्रूव करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करती है, तो ये एग्जिस्ट लेकर चला था तो एग्जिस्ट करेगी। अब उसके बाद RHL, लिमिट x अप्रोच टू A फ्रॉम पॉजिटिव साइड और K, तो यहाँ पर आ जाएगा K, ये भी एग्जिस्ट करता है। नाउ वी नीड टू फाइंड F ऑफ A एंड F ऑफ A इज आल्सो K, क्योंकि Fx आपका क्या है, Fx है आपका K। तो इसमें x की जगह आप A पुट करेंगे तो ये तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि Fx आपका अगर x + 1 है तो F ऑफ 2 क्या आ जाएगा आपका, 2 + 1, यानी कि x रिप्लेस होगा 2 से। तो इसमें x है ही नहीं, तो वो किससे रिप्लेस होगा, किसी से नहीं। F ऑफ A B क्या रहेगा, K। तो ये K रहा जो कि एग्जिस्ट करता है। तो तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं और साथ में इक्वल हैं। सिंस LHL = RHL = F of A, therefore function is continuous at x equal to A and A belongs to real number. Therefore every constant function is also continuous function। जहाँ पर भी आपको constant function मिलता है तो उसको आप बेशक से continuous लेकर फॉरवर्ड कर सकते हो क्वेश्चन को। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि चेक constant function is continuous or not, then you have to check it, कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन, Fx = x, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल। डोमेन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन मेक डिपेंडेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड डोमेन। एंड रेंज इज आल्सो रियल। रेंज की हमारे को यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ रेंज भी इसकी क्या होती है, रियल। अब चेक करते हैं भाई सभी रियल नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो रियल लाइन तो ये है, अब सभी के ऊपर तो चेक करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए कोई एक ऐसा आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलता हूँ इसमें कहीं पर भी A जो सभी को रिप्रेजेंट करता है। अगर A पर कंटिन्यूस होगा तो सभी पर कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स डरने की बात नहीं है बेटा, जो 6.1 में पढ़ा था वही तो है ना। उसमें भी तो एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करते थे, यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पर करेंगे। तो मैं लेट करके चल पड़ा, लेट A बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F। F आपका ये है, यानी देयरफॉर A बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि डोमेन ऑफ F क्या है, डोमेन ऑफ F इज रियल। Now left hand side, limit x approach to A from negative side Fx, that is x, and A exist करता है। तो नेक्स्ट है बेटा RHL, लिमिट x अप्रोच टू A फ्रॉम पॉजिटिव साइड x, तो ये कर जाएगा A और ये भी क्या कर गया, एग्जिस्ट।
दोनों एग्जिस्ट कर गए। अब निकालनी है आपने एफ ऑफ ए, वो भी क्या हो गया, एक्स को रिप्लेस कर दो आप ए से, तो ये भी एग्जिस्ट कर गया और तीनों क्या होगी, सेम टर्म हो गई। कंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, therefore function is continuous at x equal to a and a belongs to real number, therefore every identity function is also continuous function, हर कोई आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है बेटा थ्योरम पोलिनोमियल। अब आपने प्रूव करना है कि सारे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस। उससे पहले मैं लीनियर फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। लीनियर, every linear function is continuous on its domain, अपनी डोमेन के ऊपर। तो लीनियर फंक्शन होता है बेटा ए एक्स प्लस बी, ये है लीनियर फंक्शन। डोमेन क्या होती है इसकी, रियल। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन मेक डिपेंडेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड डोमेन। तो एक्स की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, इसकी कंप्लीट की वैल्यू एग्जिस्ट हमेशा करेगी। ना ये इमेजिनरी बन सकता क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, और ना ये इन्फिनिटी बन सकता क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। पी बाई क्यू की फॉर्म में तो ये भी है, तो ये भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा कभी भी। तो मेरा यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म का कहने का मीनिंग है कि लोअर पार्ट में वेरिएबल हो तब वो इंटीग्रेंट या इन्फिनिटी बन सकता है ना। तो इसमें तो ऐसा कोई भी है ही नहीं काम, तो ये हमेशा क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट डेफिनेट रियल रहेगा एक्स की हर किसी रियल वैल्यू के लिए। तो इसकी डोमेन होगी रियल। तो लेट कर लेता हूँ मैं अब की बार के बिलोंग्स टू रियल, यानी कि डोमेन ऑफ एफ, ठीक है ना। तो अब की बार के लेट करना, ए और बी मत लेट करना, ए और बी इसके यहाँ पर आर्बिट्री आपने ले लिए। तो एल एच एल चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू के फ्रॉम नेगेटिव साइड ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर के पुट किया मैंने, ए के प्लस बी, और ये क्या करता है, एग्जिस्ट। क्योंकि ये जो आपने आर्बिट्रेरी ले रखे हैं, आर्बिट्रेरी ने कि रियल नंबर, और ये भी रियल, तो रियल का प्रोडक्ट रियल ही आएगा और दो रियल का सम भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। ठीक, ऐसे ही आर एच एल चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग के फ्रॉम पॉजिटिव साइड ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर के पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए के प्लस बी, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा ऐसे ही। और लास्ट में एफ ऑफ के, दैट इज़ ए के प्लस बी, यानी कि के प्लेस पर आपने क्या, एक्स के प्लेस पर के रखना है। तो लास्ट में लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ के, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। Therefore fx is equal to ax plus b is continuous on its domain real. Hence every linear function is also continuous function. ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बेटा अब, हाँ, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज ऑफ द टाइप ए नोट ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वेयर, ए थ्री एक्स क्यूब एंड सोन ए एन एक्स रेज टू द एन is called polynomial if a naught, a1, a2, a3 and so on an all are real number and degree will be whole number, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to n। यानी कि पावर क्या हो इसमें, whole नंबर, और कोफिशिएंट क्या हो, रियल।
then it is said to be polynomial. polynomial. Now we need to check is it a continuous or not on its domain, and its domain is real. हर किसी पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रियल होती है, चाहे वो क्या हो, कांस्टेंट हो, आइडेंटिटी हो, लीनियर हो, Polynomial. क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, एंड बाय क्वाड्रेटिक हो या क्वार्टिक बोल सकते हो, क्वार्टिक हो, पेंटिक, हेक्सिक एंड एनी डिग्री, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं ये। तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है कि कॉन्टीन्यूअस है ये, ठीक है ना। ये भी जैसे कांस्टेंट और आइडेंटिटी, लीनियर, इनको भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हो। सारे पोलिनोमियल होते हैं ये जो इस टाइप में लिखे होते हैं। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट कर लिया मैंने, लेट के बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिंस डोमेन ऑफ एफ इज रियल। अब यहाँ पर आप जो है वो दो तरीके से इसको कॉन्टीन्यूअस प्रूव कर सकते हो। एक तो पीएमआई से, पीएमआई से भी किया जा सकता है। पीएमआई से कैसे करोगे, जैसे एक बार 1 लेकर n की वैल्यू एक बार k लेकर लेट कर लेंगे और फिर k+1 पर प्रूव कर देंगे। पीएमआई जो +1 में किया था उससे। तो मैं ले लेता हूँ when n = 1, मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको चेक करता हूँ मैं। तो f(x) क्या हो गया मेरे पास, a0 + a1x, ये है ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, n की वैल्यू 1 ली मैंने। अब इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ पोलिनोमियल, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका कि एवरी लीनियर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, इसलिए तो मैंने लीनियर को पहले कंटिन्यूअस प्रूव किया था, ठीक है ना। तो इसको आप प्रूव कर सकते हो कि एवरी, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये n की वैल्यू 1 लेने से कंटिन्यूअस हो गया। तो एक तो ये मेथड है, क्योंकि मैंने लीनियर को अभी प्रूव करवा दिया था। दूसरा मेथड ये है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक ऐसे किया जा सकता है, ये f(x) = gx + hx, एंड gx क्या है बेटा, a0, एंड hx a1x। अब आप जानते हो कि gx a0 है और a0 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को तो अभी कंटिन्यूअस प्रूव किया था हमने। तो आप लिख देना gx इज कांस्टेंट फंक्शन, हैंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, एंड hx इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, यानी कि अभी प्रूव किया था हमने c/f को कंटिन्यूअस। अब देखो x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी को कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके हम, और आइडेंटिटी को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ओवरऑल gx और hx क्या हुए, कंटिन्यूअस, एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। फर्स्ट थ्योरम की थी ये हमने इसमें, ठीक है ना। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये मर्जी आपकी, पहले वाली टर्म से भी कर सकते हो, इट इज़ लीनियर फंक्शन एंड लीनियर इज कंटिन्यूअस, या फिर इसको ब्रेक करके ऐसे दो टुकड़ों में करके इट इज़ कांस्टेंट हैंस कंटिन्यूअस, इट इज़ मल्टीपल आइडेंटिटी बोल सकते हो आप इसको, आल्सो कंटिन्यूअस, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन। तो ओवरऑल मैंने क्या कर दिया, ओवरऑल मैंने f(x) को कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया व्हेन n = 1। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस व्हेन n = 1। n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब लेट करते हैं इसको k पर, लेट f(x) बी कंटिन्यूअस एट व्हेन n = k, है ना। जब ऐसा पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री k हो तो उसको पोलिनोमियल हमने उस पोलिनोमियल को हमने कंटिन्यूअस लेट कर लिया। देयरफॉर f(x) हो गया आपका a0 a1x
a2x square a3x cube and so on an x raised to the k। और अब क्या चेक करना हमने, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it is also continuous when n इक्वल टू k प्लस 1। n की वैल्यू अगर k प्लस 1 होगी तो भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना। तो पुट n इक्वल टू k प्लस 1 या टेक n इक्वल टू k प्लस 1। तो एफ एक्स हो गया आपके पास a नोट a1x a2x स्क्वायर एंड सोन a k प्लस 1 एंड x रेज टू द k प्लस 1। पावर ली है ना सर आपने k प्लस 1? पावर ली है, तो पावर ली है तो कोफिशिएंट भी चेंज करूँगा ना। जैसे देखो मैंने n लिया है ना, n, तो n लिया है तो इसको भी n को रिप्लेस किया मैंने k प्लस 1 से। मतलब मैंने ऐसा पोलिनोमियल ले रखा है कि जितनी पावर है ना उतने कोफिशिएंट मैंने भर रखे हैं इसमें। जैसे n पावर है तो an तक के कोफिशिएंट ले रखे हैं, तो k प्लस 1 पावर लूँगा तो k प्लस 1 तक के कोफिशिएंट ले लिए मैंने। अब इसको आपने कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है। तो देखो भाई कैसे करते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रूव। तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है, k प्लस 1 माइनस 1, ये है ना, एक पावर माइनस होती है ना, माइनस होती है सर। तो यहाँ थोड़ी कटिंग होगी, यहाँ लिख देता हूँ a k x रेज टू द k, इसकी प्रीसीडिंग टर्म है। अब यहाँ तक का जो पोलिनोमियल है वो मैंने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया पहले ही, है ना। ये यहाँ तक का कंटिन्यूअस प्रूव कर रखा है। a नोट a1x a2x स्क्वायर एंड सोन a k x रेज टू द k, है ना। या फिर आप ऐसा कर लो, देखो वरन ऐसा करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, तब ये पूरा हो जाए, है ना। और मैं चाहता हूँ कम से कम काम करना। उसके लिए देखो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे नहीं करता, मैं कर लेता हूँ a नोट एज इट इज़। इन सभी में से मैंने x कॉमन ले लिया लास्ट वाली टर्म में से, ठीक है ना। इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं समझी मैंने। प्रीसीडिंग टर्म लिखता तो जैसे प्लस 1 में करते थे PMI की तरह वैसे कर लेते हम, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने इस सभी में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया a1, यहाँ पर a2x, यहाँ पर a3x स्क्वायर एंड सोन लास्ट में a k प्लस 1 और x रेज टू द k, ठीक है ना। अभी आपने मेरे से कहा था बेटा कि पावर ली है आपने तो n की जगह k प्लस 1, तो उसी से मेरे को बात याद आ गई है कि यहाँ पर केवल हम डिपेंड मतलब हैं पावर पर, जो अपना काम चला हुआ है वो पावर पर चला हुआ है ना। एक बार तो हमने क्या है 1 पावर के पोलिनोमियल को कंटिन्यूअस प्रूव किया, फिर हमने k पावर के पोलिनोमियल को कंटिन्यूअस लेट किया, और हम चाहते हैं अब k प्लस 1 के पावर के पोलिनोमियल को कंटिन्यूअस प्रूव कर सकें, डिग्री को, k प्लस 1 डिग्री को। तो कोफिशिएंट चाहे उसमें कुछ भी हो रियल हो जाने चाहिए। अब ये जो है ये मैं लेट कर चुका, ये क्या है मैंने जो अंडरलाइन किया है, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री k है, कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर आपने लेट कर रखा है कि दिस इज़ पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है k लेना पड़ेगा मेरे को, n लिख रखा है मैंने, k लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रूव कर रखा है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो इसमें, ठीक है ना। ये k पावर का पोलिनोमियल मैंने लेट कर लिया कि कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पर भी मैं इसको कॉन्टीन्यूअस कह सकता हूँ क्योंकि k पावर का पोलिनोमियल मैंने कॉन्टीन्यूअस प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब ये बच गया मेरा x, ये क्या है आइडेंटिटी, इसको मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि ये कॉन्टीन्यूअस है। अब ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का, ये दोनों क्या हो गए, दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि gx और hx का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन आल्सो कॉन्टीन्यूअस, प्रूव भी कर चुके हम इसी में, ठीक है ना। इसमें तो नहीं प्रूव किया, इसमें तो लीनियर प्रूव किया सबसे पहले, n की वैल्यू 0 लेकर आप प्रूव भी कर सकते हो इसमें।
और वैसे पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ओवरऑल जब n की वैल्यू k+1 हो जाएगी वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। तो सारे के सारे पॉलिनोमियल डेफिनेटली क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आए समझ में।